स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर विथ दीपू पर। यूपी बोर्ड 2027 क्लास 10 का पहला चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं। पहला है वास्तविक संख्या, उसके बाद क्या है परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या। फ्रेंड्स, आपकी एक्सरसाइज लगाने से पहले ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्लास 9 में भी आपने ये पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे शून्य है, इसके बटा में 1 हो सकता है, तो ऊपर हो गया पी और नीचे हो गया हमारा ये क्यू। और 2 है तो 2 बटा में 1 हो सकता है, तो ऊपर ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। तो क्या हो गया 0, 2, 1, 3/7 -7/2 आदि। उसके बाद क्या है अपरिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में, जिसे हम नहीं लिख सकते। जैसे √3 को क्या आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो नहीं। अब फ्रेंड्स, आप √3 को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है चूंकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला उदाहरण है संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा सवाल दिखाई दे तो आपको इसका क्या करना है? इसका आंसर ये होगा, जिस संख्या के गुणनखंड में 2 व 5 आता है उसका प्रसार शून्य पर समाप्त होगा। परंतु यहाँ पर है 4 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 होगा। जब 2 × 2 होगा तो इसमें 2 तो आया है परंतु इसमें 5 नहीं आया है। इसलिए इसका आंसर आप ये लिखेंगे। सबसे पहले ऐसा सवाल रहेगा तो आप ये लिखेंगे, लिखने के बाद लिख देंगे आप आराम से नीचे। अतः 4 के अगर यहाँ पर अन्य अंक रहेगा तो अन्य अंक लिखेंगे। अतः 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 व 2 है, चूंकि शून्य पर प्रसार समाप्त होने के लिए एक बार 2 व 5 का आना अनिवार्य है। लिखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखेंगे जिस संख्या के गुणनखंड में 2 व 5 आता है उसका प्रसार शून्य पर समाप्त होगा। यदि यहाँ पर 10 7 रहता तो इसका प्रसार शून्य पर समाप्त होता, तो हम लिख सकते हैं कि इसका प्रसार शून्य पर समाप्त होगा। लेकिन हम लिखेंगे जिस संख्या के गुणनखंड में 2 व 5 आता है उसका प्रसार शून्य पर समाप्त होगा, परंतु 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 व 2 आ रहा है। चूंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए एक बार 2 व एक बार 5 आना अनिवार्य है, इसलिए शून्य पर समाप्त नहीं। उदाहरण नंबर 2 है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 3। 20 का अभाज्य गुणनखंड होगा फ्रेंड्स 2 से 10 फिर 2 से 5। अब फ्रेंड्स हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ, नीचे लिखेंगे एलसीएम। एचसीएफ फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है? तो इसमें कॉमन मिल रहा है हमारा 2 और 2। तो इसका एचसीएफ कितना होगा फ्रेंड्स? इसका एचसीएफ होगा 2। एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स? तो एक 2 2 5 3 कितना होगा? 2 × 2 × 5 × 3। 2 2 जा 4, 4 5 20, 20 3 60। कितना होगा हमारा? 60। एलसीएम हमारा 60 होगा। तो इसको 60 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पर इसको अच्छा लगने के लिए 2 × 2 × 5 × 3 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद ऐसे ही 2-3 उदाहरण में सवाल है, सिर्फ यहाँ पर संख्या बदली हुई है और क्वेश्चन सेम है। तो हम पूरा क्यों लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर बदल दे रहे हैं अंक। यहाँ पर 96 और 404। 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा फ्रेंड्स 2 से हम कटाएंगे, 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 गुना के 6 गुना के 12, 12 24, 24 गुना के 48, 48 गुना के 96। और कितना हो गया? 404। 2 से कटेंगे तो 200 200 200 देखिए हम सीधा ऐसे मिले रहे हैं। 404 का 2 से 202, फिर 2 से 101, फिर 3 से यानी 101 किसी से नहीं कटेगा। 101 फ्रेंड्स किसी से नहीं कटेगा, तो 101 का 101 ही रहेगा। तो इसका हो जाएगा 404 का 2 से काटेंगे तो
तो 404 का कितना हुआ था हमारा, 2 से 202, 2 से 101, 22 इंटू 101, इतना हमारा हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा फ्रेंड्स, अब हम ज्ञात करेंगे। देखिए एचसीएफ जो इसमें कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा इसमें सिर्फ दो कॉमन मिल रहे हैं। तो एचसीएफ हमारा हो गया 2 इंटू 2 बराबर 4 भी लिख सकते हैं और 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। और एलसीएम इसका ज्यादा होगा। देखिए एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देखिए कितना होगा, 2 इंटू 2 फिर 3 को 2 1 2 फिर 3 इंटू 101 हमारा एलसीएम। 2 इंटू 2 2 2 4 4 2 8 16 32, दुक्का 2 4 16 32 64 64 इंटू 3, सीधा ये 96 हो गया ना, ये पूरा होगा 96 का, और 96 में 101 का गुणा कर दे रहे हैं सीधा सीधी। 96 में 101 का गुणा, 6 को 6, 0 का 0, 6 कम 6 इंटू 9 कम 9 0 9 6 9 6 9 यानी 96। एलसीएम कितना हो गया फ्रेंड्स हमारा, एलसीएम हमारा होगा 96। एलसीएम कितना होगा 96 और एचसीएफ हमारा 4 होगा, 4 को हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं और एलसीएम हमारा होगा 96। अब फ्रेंड्स अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए सेम पूरा यही करना है, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें क्या है, बस यहाँ पर मिटा कर हम अंक लिख देंगे, क्यों हम ज्यादा मेहनत करेंगे, सीधा मिटा कर हम, और ये भी मिटा दिया हमने। चलिए समझ जाइएगा 6 72 120, 6 और 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 इंटू 3, 72 का कितना होगा, 2 से कितना जाएंगे 36, फिर 2 से कटेंगे तो 18, 2 से 9 3 के 9 9 में 18 36 में 72, और हमारे कितना हो गया 1 और 120, हम यहाँ पर 120 लिखा, यहाँ पर हो गया 120, और 120 का 2 से कटाएंगे तो 60, फिर 2 से कटाएंगे तो 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 5 से 15 3 के 60 120। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। और एचसीएफ हमको इसमें 2 और 3 मिला, तो एचसीएफ हमारा होगा 6। एचसीएफ हमारा आपको साफ से दूसरा लग गया, एचसीएफ हमारा हो गया 6 को हम 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं। एलसीएम कितना हो गया, देखिए यहाँ पर ये कॉमन मिल गया, तो हमारा हो गया, इसमें भी कॉमन मिल गया, ये 2 पूरा हम इसको ले रहे हैं। एलसीएम करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 120, और इसमें कितना कम है, और इसमें का एक हम ले रहे हैं 3, 120 इंटू 3 बस 120 इंटू 3, 12 3 36 यानी 360। एलसीएम हमारा हो गया 360 और एचसीएफ हमारा होगा 6 और एलसीएम होगा हमारा 360। अब फ्रेंड्स अब इसके बाद अब हमारा खत्म हो गया सवाल, जितने भी उदाहरण था एनसीईआरटी का। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के लिए फ्रेंड्स पार्ट 2 में हम 1.1 एक्सरसाइज का पूरा सवाल हम समाप्त करेंगे। थैंक्स फ्रेंड। और आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा।